Hey guys, welcome back in the series of Node.js tutorial. This is सुमित और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Fastify प्लगइन के बारे में। आज हम जानेंगे हम किस तरह से Fastify प्लगइन का यूज कर सकते हैं Fastify वेब एप्लीकेशन के अंदर। और आज हम यूज करेंगे Fastify MySQL प्लगइन और उसके थ्रू MySQL डेटाबेस में हम किस तरह से क्वेरी कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं फास्टिफाई प्लगइन के बारे में। तो फास्टिफाई का जो इकोसिस्टम है वो बहुत सारे इजी टू यूज प्लगइन प्रोवाइड करता है डिफरेंट डेटाबेसेस की कनेक्टिविटी के लिए। जैसे कि आप अगर माई सीक्वल के साथ कनेक्टिविटी करना चाहते हैं तो फास्टिफाई स्लैश माई सीक्वल जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, जो एक प्लगइन है। पोस्टग्रेस के लिए अलग प्लगइन है, एड्रेस फास्टिफाई स्लैश पोस्टग्रेस। इस तरह से रेडिस के साथ कनेक्टिविटी के लिए अलग है, और मोंगो, लेवल डीपी एक्सेट्रा सारे प्लगइन अवेलेबल हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप प्लगइन यूज़ करना चाहते हैं तो इसको पहले अपने को फास्टिफाई के अंदर रजिस्टर करना होगा। ठीक है, तो इसके लिए फास्टिफाई ने कुछ एपीआईज प्रोवाइड कर रखी है। जैसे कि आप किसी प्लगइन को यूज़ करना चाहते हो तो आपको फास्टिफाई डॉट रजिस्टर का यूज़ करना होगा, फंक्शन है, उसे यूज़ करके आप अपने प्लगइन को रजिस्टर कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे किस तरह से हम माई सिक्वल प्लगइन का यूज़ कर सकते हैं, उसको कैसे फास्टिफाई एप्लीकेशन के अंदर इंटीग्रेट करना है और कैसे यूज़ करना है। सो लेट्स मूव टू द वीएस कोड। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एक एम्प्टी डायरेक्टरी बना देते हैं फास्टिफाई प्लगइन डेमो के लिए। उनके लिए यार फास्टिफाई प्लगइन डेमो, अब इसमें सीडी कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी जो एम्प्टी डायरेक्टरी बन चुकी है। अब हम क्या करेंगे, मैं भी फास्टिफाई प्लगइन डेमो के अंदर हूँ। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे कि एक प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज कर देते हैं। npm init कर दिया, तो सारे डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ में एक बार इसमें कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे पैकेज जो डॉट जेसन जो है वो क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक फास्टिफाई का इंस्टॉल करते हैं, npm इंस्टॉल फास्टिफाई। तो यहाँ पर आप देखोगे फास्टिफाई का वर्जन जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम एक index.js फाइल बना देते हैं। तो मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ, टच index.js। ठीक है, तो हमारे index.js जो है वो बन चुकी है। तो सबसे पहले एक फास्टिफाई का एक सर्वर जो है वो अपन क्रिएट कर लेते हैं। तो फास्टिफाई सर्वर के लिए अपन को क्या करना होगा, फास्टिफाई को इंपोर्ट करना होगा। ठीक है, तो फास्टिफाई इक्वल रिक्वायर फास्टिफाई। ठीक है, इसके बाद हमको क्या करना होगा कि इसका फास्टिफाई का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो ऐप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं अपन, किससे बना रहे हैं, फास्टिफाई से, जो भी फास्टिफाई हमने इंपोर्ट किया है। यहाँ से अपना ऐप ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब इस सर्वर को किसी पोर्ट पे अपने को लिसन करवाना होगा। तो फास्टिफाई के अंदर एक मेथड है ऐप डॉट लिसन। मैं चाहता हूँ कि 3000 पोर्ट पे मेरा सर्वर लिसन हो, और सेकंड जो आर्ग्यूमेंट होता है वो एक कॉल बैक फंक्शन होता है। ठीक है, तो उसका फर्स्ट आर्ग्यूमेंट एरर होता है, दूसरा आर्ग्यूमेंट होता है एड्रेस। ठीक है, अगर कुछ एरर आ जाता है तो अपन क्या करेंगे कि कंसोल पर एरर रिटर्न करा देंगे, क्या एरर आई है, और प्रोसेस को जो है वो एग्जिट भी कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी क्या होगा कि अगर सब कुछ सही से चल जाता है तो कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर कुछ प्रिंट कर देते हैं कि सर्वर इज रनिंग ऑन, जो भी एड्रेस पे अपना सर्वर जो है वो रन कर रहा है वो अपन लिख देता है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि एक अपन राउट बनाते हैं। राउट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐप डॉट गेट, किस पे आप करना चाहते हो, गेट एपीआई बना रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, तो ऐप डॉट गेट में मैं क्या कर रहा हूँ, स्लैश यूजर स्लैश कोलन ID, मान लो मेरी ये एक राउट है। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि
फंक्शन, सेकंड आर्गुमेंट जो होता है कॉल बैक फंक्शन होता है, तो रिक्वेस्ट कॉमा रिप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरा राउट बन चुका है और यहाँ पर मेरे को इसको रिटर्न भी करवा देता हूँ कुछ ना कुछ। जैसे जब मेरा इसमें आएगा तो मैं इसमें क्या सेंड करता हूँ, रिप्लाई डॉट सेंड, जो भी डेटा मैं सेंड करना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पर सेंड कर सकता हूँ। जैसे कोई भी मैं चाहता हूँ कि जो भी आईडी मेरे पास आई है उसी को मैं वापस सेंड करूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी, ठीक है, इसी को मैं वापस सेंड करता हूँ। एक बार अब क्या करते हैं कि जो अपनी एप्लीकेशन है उसको रन करते हैं। यहाँ पर कुछ इश्यू आ रहा है यहाँ पर। ओके, मैंने एरो फंक्शन का यूज़ किया, मैंने एरो फंक्शन नहीं लगाया था, ठीक है। रन करते हैं तो यहाँ पर अपना जो सर्वर है वो रन कर रहा है, ठीक है। किस पे रन कर रहा है, 3000 पोर्ट पे। इसको रन करते हैं, लोकल होस्ट कोलन 3000, ठीक है। स्लेश पे कुछ राउट नहीं है, तो अपन ने जो राउट बनाया स्लेश यूजर्स पर बनाया है, ठीक है। तो स्लेश यूजर स्लेश वन पर जो भी आईडी अपन पास करें, लाइक 34 पास किया तो 34 आ रहा है, 400 पास किया तो 400 रिटर्न कर रहा है। जो भी हमने आईडी में पास किया वो अपन पूरा का पूरा रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। अब बढ़ते हैं वीडियो के मेन पार्ट पर, जहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं कि फास्टिफाई का माई सीक्वल प्लगइन यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि फास्टिफाई जो है वो अलग अलग प्लगइन प्रोवाइड करता है। जैसे अपन माई सीक्वल का प्लगइन की बात करते हैं तो सबसे पहले अपने को माई सीक्वल का प्लगइन जो है वो इंस्टॉल करना होगा। तो यहाँ पर हम इंस्टॉल करने के लिए क्या कर सकते हैं, npmi@fastify/mysql को यहाँ से कॉपी करना है। एक बार मैं इसको बंद कर रहा हूँ सर्वर को, और यहाँ पर मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ npm install@fastify/mysql, ठीक है। जैसे ही ये इंस्टॉल होता है फिर हम क्या करेंगे, इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारा क्या है कि इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले फास्टिफाई में हम अपन किस तरह से यूज कर सकते हैं प्लगइन्स को। तो उसके लिए हमें हमें क्या करना होगा कि रजिस्टर जो मेथड होता है, ठीक है। अब प्लगइन तो अपने पास है, लेकिन प्लगइन को रजिस्टर करना पड़ेगा, तब जाके फास्टिफाई वेब एप्लीकेशन को समझ में आएगा कि यहाँ इस प्लगइन को मेरे को यूज़ करना है, इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो अपने पास फास्टिफाई का ऑब्जेक्ट तो है ही है। अपने पास फास्टिफाई का ऑब्जेक्ट कौन सा है, ऐप, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ऐप डॉट रजिस्टर, ठीक है। एक बार इसका ले लेते हैं। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो होता है वो एक प्लगइन होता है। तो यहाँ पर हमारे पास प्लगइन कौन सा है, अपने पास प्लगइन है, प्लगइन को भी रिक्वायर करना पड़ेगा। तो रिक्वायर कर रहा हूँ मैं, प्लगइन अपने पास है @fastify/mysql, ठीक है। अब ये तो हो गया अपना फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, और सेकंड आर्ग्यूमेंट जो होता है वो ऑप्शंस होता है, ठीक है। अब ऑप्शंस में मैंने एक ऑब्जेक्ट दिया है। तो ऑप्शंस के लिए अपने पास क्या है कि कुछ कनेक्शन स्ट्रिंग होती है। जैसे माई सीक्वल की अगर बात करते हैं तो माई सीक्वल की कुछ कनेक्शन स्ट्रिंग होती है। जैसे बाय डिफॉल्ट जो कनेक्शन स्ट्रिंग होती है वो कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। अब जब इस कनेक्शन स्ट्रिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर इसने क्या कर रहा है कि रूट @localhost/mysql होता है, वो होता है माई सीक्वल, ठीक है, कौन सा डेटाबेस है। फिर आता है :/रूट, जो भी यूजर है वो है, ठीक है। अगर आपका कोई पासवर्ड है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट कोलन जो भी पासवर्ड है, पासवर्ड, ठीक है, अगर लोकल होस्ट आपका माई सीक्वल लोकल होस्ट पे चला है, लोकल होस्ट, और बाकी कोई भी आईपी, और /माई सीक्वल मतलब यहाँ पर माई सीक्वल डीबी। अगर आपका डीबी का नाम टेस्ट है तो आप टेस्ट लिख सकते हो। तो मेरे वाले की जो केस है, मेरा जो केस है उसमें क्या है कि मेरा डीबी का पासवर्ड जो है पासवर्ड है, यूजर नेम रूट है, और डीबी का जो नेम है वो टेस्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि डेटाबेस में एंट्री देख लेते हैं, ठीक है। तो मेरे पास एक टेबल बनी हुई है यूजर्स करके, ठीक है। उसमें कुछ फील्ड है, आईडी, नेम, एज एंड ईमेल, और डेटाबेस का नाम है टेस्ट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कनेक्शन स्ट्रिंग में आप देखोगे तो मैंने टेस्ट यूज़ किया है और मेरा कनेक्शन स्ट्रिंग प्रिपेयर कर दी है। अब मैं क्या करूँगा,
यहाँ पर ये जो भी अपनी जो एपीआई है ऐप डॉट गेट यूजर स्लैश कॉलन आई डी, यहाँ पर आईडी के बेसिस पे हम क्या करना चाहते हैं कि जो भी डेटा है डेटाबेस से रिटर्न करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐप डॉट माई सिक्वल डॉट क्वेरी। ठीक है, ये जो मेथड होता है उसको कॉल करना पड़ता है, क्योंकि अपन माई सिक्वल के अंदर क्वेरी करना चाहते हैं। तो माई सिक्वल डॉट ऐप डॉट माई सिक्वल डॉट क्वेरी, ऐप यहाँ पर जो भी फास्टिफाई का ऑब्जेक्ट है वो यूज़ करना है। ठीक है, तो फिर मैं अपनी क्वेरी लिख सकता हूँ यहाँ पर। तो मैं क्वेरी लिखता हूँ, सबसे पहले क्वेरी को फॉर्म करता है। तो क्वेरी में लिखता हूँ सेलेक्ट आईडी कोमा, जो भी मेरे क्या क्या पैरामीटर्स हैं सबसे पहले देख लेते हैं। आईडी है, नेम है, एज है, ईमेल है। आईडी नेम एज ईमेल। ठीक है, आईडी नेम एज एंड ईमेल फ्रॉम यूजर्स वेयर आईडी इक्वल, जो भी मेरी आईडी जो है वो मैं रिक्वेस्ट चलूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, प्लस करके यूज़ कर सकता हूँ रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी, क्योंकि रिक्वेस्ट और पैरम्स डॉट आईडी में मैं जो भी आईडी पास करूँगा वो आएगी और यहाँ पर एक पूरी क्वेरी फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर क्वेरी फॉर्म होने के बाद इसका जो लास्ट आर्ग्यूमेंट जो होता है ऐप डॉट माई सिक्वल डॉट क्वेरी का, वो एक कॉल बैक फंक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक कॉल बैक फंक्शन बना लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फंक्शन ऑन रिजल्ट। ठीक है, ऑन रिजल्ट फंक्शन के अंदर क्या हो सकता है, फर्स्ट तो एरर हो सकता है, फर्स्ट आर्गुमेंट एरर होगा, दूसरा होगा रिजल्ट, या तो कुछ एरर आएगी या रिजल्ट आएगी। ठीक है, अब जो भी एरर या रिजल्ट आ रहा है उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है वो रिजल्ट जो है वो सेंड करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, रिप्लाई डॉट सेंड, या तो एरर आएगा या क्या आएगा, रिजल्ट। ठीक है, ये वाला इसकी ज़रूरत नहीं है रिप्लाई डॉट सेंड, क्योंकि अपन ने यहाँ पर लिख दिया है ऑलरेडी रैंडम एलिमेंट पर। ठीक है, तो आप एप्लीकेशन को एक बार रन करते हैं। नोड इंडेक्स डॉट जेएस, मैंने एप्लीकेशन को रन कर लिया। एप्लीकेशन जो है 3004 पे रनिंग है। तो यहाँ पर सबसे पहले 1 पे देखते हैं। तो जब भी मैंने 1 फायर किया, यूज़र आईडी 1 के लिए अपने पास डेटा आया, आईडी इज़ 1, नेम इज़ फू बार, एज इज़ 24 एंड ईमेल इज़ foo@bar.com। तो डेटा देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो डेटा इसी तरह से आईडी 1 फू बार, एज 24 एंड ईमेल इज समथिंग लाइक दिस। अब आईडी 2 पे देखते हैं डेटा क्या है। ठीक है, आईडी 2 पे इसने डेटा रिटर्न किया है जॉन डॉन जो है एज 77 एंड ईमेल इज समथिंग लाइक। और जब यहाँ डेटाबेस में देखेंगे क्वेरी करके तो सेम डेटा आ रहा है, आईडी 2 पर ये है एज 77 और इस तरह से। ठीक है, अब एक और चीज़ ट्राई करते हैं कि अगर कोई डेटा अवेलेबल नहीं है लाइक 45। ठीक है, यहाँ पर कोई 45 पर डेटा अवेलेबल नहीं है, 45 नाम की आईडी से कोई भी डेटा डेटाबेस में अपने पास नहीं है, तो अपने पास रिटर्न जो है वो एम्प्टी आया है, आप देख सकते हैं एम्प्टी रिजल्ट आया है। ठीक है, अब मैं इसमें एक और एनहांसमेंट करना चाहता हूँ। यहाँ पर जैसा हमने क्वेरी बनाई है इसमें क्या किया है कि जो भी इनपुट आया है उससे हमने क्वेरी में अपेंड करवा दिया है। ठीक है, तो ये क्या है कि सही चीज़ नहीं है प्रोग्रामेटिकली, क्योंकि इससे सीक्वल इंजेक्शन अटैक हो सकता है आपकी एप्लीकेशन पर। तो इसको सही करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आईडी को जो क्वेरी को है कुछ अलग तरह से फॉर्म करना है। यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, क्वेश्चन मार्क दे सकते हो, और जो इसका सेकेंड आर्ग्यूमेंट है इसमें हम क्या दे सकते हैं, जो भी अपन डेटा पास करना चाहते हैं, रिक्वेस्ट डॉट पैरेंट्स डॉट आईडी। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि क्वेरी पूरी फॉर्मेट होगी ड्राइवर लेवल पर, और ये एकदम सही चीज़ होती है, इसे ही आपको यूज़ करना चाहिए प्रोग्रामिंग करते टाइम। ठीक है, डायरेक्टली आपको अपेंड नहीं करवाना चाहिए। अब सर्वर को फिर से रन करते हैं, चला के देखते हैं इस चेंज के साथ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं यूज़र 1 के लिए, तो आईडी अनडिफाइंड आ रहा है। तो आईडी ओके, परम्स की जो PARAMS करना था
सर्वर को फिर से रिस्टार्ट करते हैं, ठीक है, रीलोड करते हैं। तो रीलोड करने पर हमारे पास डेटा इस तरह से आ रहा है। तो इस तरह से आप फास्टिफाई प्लगइन का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम रिविजिट कर लेते हैं हमने क्या क्या किया है। सबसे पहले हमने फास्टिफाई को इंपोर्ट किया, उसके बाद फास्टिफाई का ऑब्जेक्ट बनाया, ऐप हमारा ऑब्जेक्ट है फास्टिफाई का। उसके बाद हमने क्या किया है कि @fastify/mysql को हमने इंस्टॉल किया था, और इंस्टॉल करने के बाद हमने एप्लीकेशन के अंदर उसे इंटीग्रेट किया है। इंटीग्रेट करने के लिए हमें app.register यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो उसका फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो होता है, जो भी आप प्लगइन को यूज़ करना चाहते हैं वो होता है। उसके बाद जो सेकंड आर्ग्यूमेंट होता है, कुछ ऑप्शंस होते हैं। हमारे पास ऑप्शंस में क्या था कि माई की कनेक्टिविटी के लिए हमने ये ड्राइवर यूज़ किया है, तो हमने कनेक्शन स्ट्रिंग डाल दी है। कनेक्शन स्ट्रिंग में आप इस तरह से माई रूट, अगर आप कोई पासवर्ड नहीं है तो root@localhost/db नेम लिख सकते हैं। बाकी आप क्या कर सकते हो कि पासवर्ड है तो root:password@localhost/db का नेम जो भी है, ठीक है। उसके बाद हमने एक एपीआई बनाई थी यूजर्स:/id, यहाँ पर जिस आईडी पे हमें डेटा चाहिए उस हिसाब से हमने क्वेरी करी थी। क्वेरी करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो भी फास्टिफाई का ऑब्जेक्ट डॉट माई सिक्वल डॉट क्वेरी करना है, और उसके बाद क्वेरी लिख देनी है। फिर इस क्वेरी का जो लास्ट आर्ग्यूमेंट जो होता है वो एक कॉलबैक होता है। हमने कॉलबैक फंक्शन बनाया है ऑन रिजल्ट, ठीक है। तो ऑन रिजल्ट में दो पैरामीटर है, एक तो एरर है, एक रिजल्ट है। तो हमने जो भी एरर या रिजल्ट आया है उसे डायरेक्ट रिप्लाई में सेंड कर दिया है। तो इस तरह से आप फास्टिफाई में प्लगइन का यूज़ कर सकते हैं। कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।